हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा। और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता डे 3 ब्लॉग। तो डे 3 में मैं गई थी दक्षिणेश्वर का काली माता का मंदिर, क्योंकि कोलकाता जाएं और काली माँ का दर्शन न करें ये तो हो नहीं सकता। तो हम लोग गए थे दक्षिणेश्वर और ये रही कुछ पिक्स। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं दक्षिणेश्वर और दक्षिणेश्वर जाते टाइम हम लोग ऑटो से ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैब बुक किया था और कैब आने में एक कैब आधा घंटा बोल के उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फिर उन्होंने हस्बैंड ने बोला कि दूसरा कैब अब बुक करेंगे तो फिर 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुका था और लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुँचे थे दक्षिणेश्वर। और यहाँ जाने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि दक्षिणेश्वर में जो है 12:30 बजे मंदिर जो है वो मंदिर का मेन गेट जो है वो बंद हो जाता है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी फ़िलहाल अद्यापीठ, क्योंकि हम लोग दक्षिणेश्वर गए थे वहाँ पे जो है। आप लोग जरा इधर आइए, बच्चा लोग को मिल जाइए मत, उधर जाइए, उधर जाइए। आ जाओ। तो दक्षिणेश्वर जो है वो 3 बजे खुलता है। हम लोगों का जो ओला वाला था उन्होंने ही देर कर दिया, ओला वाले भैया ने, तो इसलिए हम लोगों को टाइम लग गया। तो हम लोग ऑटो करके आए और जब आए तो यहाँ पता चला कि 3 बजे दक्षिणेश्वर का जो गेट है वो ओपन होगा। तो हम लोगों को वहाँ टैक्सी वाले भैया ने बोला कि यहाँ पे आपको अद्यापीठ चली जाइए, यहाँ भोग मिलता है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो देखते हैं यहाँ भी। उसके बाद जाएंगे आज दक्षिणेश्वर, बलूर मठ और उसके बाद अपने घर। तो डे 3 कैसा रहता है देखते हैं। सो गाइस, अद्यापीठ में जो है बच्चे लोगों ने थोड़ा सा वो लोग, क्योंकि ओपन प्लेस था यहाँ पे, क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए सब बच्चे लोग खेल रहे थे और हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्स ली, ज़्यादा तो नहीं लिया। तो यहाँ पे है माता का मंदिर और ये गेट भी आई थिंक 3 या 4 बजे के करीब खुलता है। तो हम लोगों ने दर्शन तो नहीं किया था। और यहाँ पे माता की चूनर वगैरह है, तो हम लोगों को बताया गया था। तो चप्पल वगैरह जो है वो हम लोगों ने जितने भी थे वो सब 3 नंबर थे स्टोरेज में। और यहाँ से जो है वो लेना पड़ता है एक टोकन, और 3 नंबर टोकन या रसीद जो भी कह लो, वो 3 नंबर गेट पे मिलता है। इधर आने जाते सब लोगों ने, सिर्फ ये जो छोटा सा बेबी आयांश है, आयांश को छोड़ के सबका टिकट कटा था, मतलब कि टोकन कटा था। तो उसके बाद हम लोगों ने लिया, रसीद कटा हम लोगों का। और पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं घर गई तो मेरी बहन की सासू माँ ने बताया कि अद्यापीठ का जो गेट है वो अपने आप खुलता है और अपने आप से बंद होता है। तो पहले मुझे नहीं पता था और हम लोगों ने यहाँ दर्शन भी नहीं किए। फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि मेरी बहन का जो हेल्थ था वो ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसको टोकन तो ले लिया हो गई थी, फीवर वगैरह था, तो उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही थी और छोटा बच्चा था तो वो भी परेशान कर रहा था और हम लोग भी थक चुके थे। और कल हो के हमारा फास्ट भी होने वाला था जितिया का, हाँ धो लिया, और मंगलवार का दिन था। हम लोग यहाँ आ गए हैं आने के लिए। तो यहाँ पे इतना चल के आने के बाद भोग मिलता है, तो देखिए मैं वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा तो मैंने भोग के टाइम पे, मतलब यहाँ है कि खाते जाओ, उसके बाद वो लोग देते जाते हैं। स्टार्टिंग के लिए जो भी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिली, खिचड़ी मिली, खीर मिली और पता नहीं क्या क्या मिला, पर एक जन का जो पेट है वो अच्छे से यहाँ भर जाता है और बहुत ही टेस्टी है। सारा जो भी डिश है वो सारे के सारे बंगाली डिश ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे बंगाली डिश का भी मज़ा उठाया और मैंने फर्स्ट टाइम बंगाली डिश खाई है। और यहाँ पे जो बंगाली गीत कह लो, भजन कह लो, गाना कह लो, जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मुझे बंगाली बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन एक मंदिर है तो मंदिर में तो भजन ही बजेगा, तो वही बंगाली भजन यहाँ पे बजे थे, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे।
अद्यापीठ से उसके बाद भोग खाकर आ गए थे। वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग लगभग आधा घंटे के लिए बैठे थे, रेस्ट किए थे। बट मेरी बहन का जो हालत था वो ख़राब हो रहा था, तो उसको मेडिसिन खानी थी, तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो हम लोग दक्षिणेश्वर आ गए थे और यहाँ होटल में बैठ के हम लोगों ने कुछ खाया। और उसके बाद हम लोग मंदिर के बाहर से ही, मतलब गेट के बाहर से ही यहाँ से कुछ प्रसाद लिया भगवान को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद हम लोग वेट करने लगे गेट पे जाने के लिए। और हम लोगों ने जो बाहर खाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मतलब कि बेस्वाद खाना मिल रहा था। तो मैं तो यहाँ प्रेफर नहीं करूँगी आप लोगों को कि दक्षिणेश्वर के बाहर कुछ खाओ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं यहाँ पे गेट के बाहर हम लोगों को लगना पड़ा था लाइन में, क्योंकि हम लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, पर उतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन गेट बंद होने के कारण इतनी भीड़ थी, और जो भी है आ गया। इधर देखो आरती, इधर न दिखाओ, उधर दिखा दो। देखना एक साथ गांधी जी का 3 बंदर गांधी जी के 3 बंदर। वहाँ पर भी दिखाओ, वहाँ पर भी दिखाओ, वहाँ पर भी दिखाओ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है भोली बिछड़ी 2 बहनें हैं, जो कि दोनों के दोनों, आपको मेरी बहन के फेस से ही दिख रहा होगा कि उसकी हेल्थ कितनी ख़राब है, और मेरी भी हो रही थी। हाँ, ईशू ने काउंट किए थे तो लगभग 44 या 39 ऐसे करके बंदर उसने काउंट किए थे। और यहाँ पे जितने भी दक्षिणेश्वर के अंदर में जितने भी बंदर थे वो सब अपनी अपनी बेबी को लेके बैठे हुए थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर इस साइड जो है वो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है खाने पीने के लिए, और बहुत ही बड़ा सा प्लेस है। तो कितना भी लोग हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारे हैं, पर कुछ हद तक मतलब कि अंदर आपको यहाँ पे मोबाइल या फिर अपने बैग्स वगैरह ले जा सकते हो, लेकिन आपको अपना मोबाइल, चप्पल, जूता सब कुछ स्टोर कर देना होता है, लॉकर में रख देना होता है। तो जहाँ तक हुआ हमने शूट किया, जहाँ तक नहीं हो पाया वहाँ उसके बाद इसको का हाथ में छोड़ी है, सबका जमा हो जाता है। ये जो एरिया है इसके अंदर आप फ़ोन वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। चेकिंग होती है तो आपको सैनिटाइज किया जाता है आपके हैंड्स को, एंड आपका टेम्परेचर यहाँ पे चेक होगा, उसके बाद आपको अंदर जाने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपके सारे जो चप्पल भी आप पहनेंगे वो सब आपको यहाँ पर स्टोर करके मिलेगा। खोलो खोलो खोलो, आरबी दुकान वाले को ये तो 15 नंबर वाला जमा कर देंगे। इशू इशू ये लड़का चलो, अरे चलो तो वही डाला। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा जांच, यहीं पर आप लास्ट फ़ोन या फिर अपना सुरक्षा जांच है ले जा सकते हो। अंदर आपको फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। हम लोग अंदर गए तो लगभग अंदर भी आधा घंटा अंदर का जो माता जो गेट है दरबार है वो 3 बजे के करीब। और मंदिर में जो है वो शायद पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, जिसके कारण जो है पूरा बम्बू लगा हुआ है। तो लास्ट में जब मैं आ रही थी तो मैंने कुछ शूट कर लिया था थोड़ा सा मंदिर का, और ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। फिर यहाँ से मैंने कुछ 1-2 व्यू लिए हैं।
क्योंकि कुछ सूट करने के लिए था ही नहीं। अंदर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की है, शंखा पोला लिया है, मिठाई विठाई ली है। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे बेलूर मठ जाना है, पर बेलूर मठ जाने के लिए जब मैं गंगा जी के घाट के साइड पे गई थी तो वहाँ पे पूछा और बहुत सारे लोगों से देखा, गंगा जी में देखा तो लंच जो है वो कहीं नहीं चल रहा था और लंच से ही बेलूर मठ जाते हैं और हम लोगों को तब तक टाइम जो है वो 4 सवा 4 बज गया था, तो इसलिए हम लोग बेलूर मठ नहीं गए। तो मेरी बहन ने बोला कि 4 बजे स्काई डाइव खुल जाता है, तो चलो थोड़ा सा स्काई डाइव पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे मैं स्काई डाइव पे आ गई हूँ। तो स्काई डाइव पे ऐसा कुछ खास है नहीं, छोटे छोटे शॉप्स है जैसे कि जैसे माता की चुन्नी, धागे, पूजा के कुछ सामान, कुछ फ़ोटो, शंखा पोला, कुछ प्रसाद, वही सारी चीज़ों का यहाँ पे शॉप है। तो बस यही सब है। सो गाइस, यहाँ से हस्बैंड ने बोला कि अगर कुछ लेना है तो ले लो। तो यहाँ पे अचार की एक शॉप थी तो हमने देखा। तो देखिए अब मैं यूटर्न मार के आ रही हूँ अचार वाले शॉप पे। और जब मैंने अचार लिया तो ये था कि मैंने थोड़ा सा ही मात्र 100 ग्राम अचार लिया था और उस अचार में सिर्फ़ और सिर्फ कंकर पत्थर भरे पड़े हैं जो कि हमने फेंक भी दिया है। ड्रेसिंग स्टोन की प्रॉब्लम है मुझे। और आने के बाद मेरी बहन जो है वो मुझे शंखा पोला पहना रही है, इसलिए आप मैं बहुत ही जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे निकलना था। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड और मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। तो मैंने इसी को बोला कि बस एक क्लिप बना दो, पर मैं डाल दे रही हूँ कि मेरी बहन की सासू माँ ने कहा था कि आप उस अंजलि को पहना दो और अंजलि जो है वो आपको पहना देगी। तो मेरी बहन ने मुझे पहनाया और मैंने अपनी बहन को पहनाया है। उसके बाद मैंने दक्षिणेश्वर से भी कुछ चीज़ें बाई की हुई है, तो जिसमें से एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये बाल गोपाल जी, इसमें इतना बड़ा साइज का भी बाल गोपाल जी थे, पर एक ये बाल गोपाल जी है। तो इसको मैंने लिया था दक्षिणेश्वर से आते टाइम स्काई डाइव पे। और ये जो है ये मार्बल से बने हुए हैं, मैंने उतने अच्छे से नहीं दिखा, काफ़ी हैवी है इनका वेट। और मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देखती हूँ इनको। तो ये है मेरे बाल गोपाल जी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही अच्छे हैं। इनका आंटी ने प्राइस बताया था 600 रुपीज़, पर मैंने ऐसे ही रेंडमली इनका भी प्राइस पूछा था और मुझे नहीं लेना था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे सामान हो गए थे, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते, तो मुझे नहीं लेना था और मैंने ऐसे ही रेंडमली पूछ लिया था। तो उन्होंने मतलब कि आप लोग प्लीज़ सुनना इस बात को, तो उन्होंने बोला मुझे 300 रुपया। तो मैं बोली कि नहीं नहीं चलते हैं। तो फिर उनका मुंह जो है वो मतलब कि रोने जैसा हो गया था। पहले तो उन्होंने बोला, दूर से ही मैंने बोला कि नहीं 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 चाहिए, 150 में देनी है तो फिर बता दो। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 250 में। तो मेरे हस्बैंड ने उनको पलट के देखा तो उनका जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। उन्होंने बोला सुबह से बोहनी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, मतलब जो भी था वो बांग्ला में बोल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो 200 में वो दे रही हैं, जो 200 में ले लो। तो फिर मेरी बहन ने ही बोला था कि 200 में दे दो, तो उन्होंने मुझे ये 200 रुपये में दिए हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि बहुत बुरा लगा उनको देख के। और मेरे हस्बैंड उस पर गुस्सा करने लगे कि मतलब कि जब तुम पूछ रही हो और उनका ऐसा सिचुएशन तो तुमको ले लेना चाहिए, नहीं ऐसे बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बार्गेनिंग की है और बार्गेनिंग करने के बाद मैंने इनको 200 में लिया है। पर जब मैंने लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और ऐसे लोगों से शॉपिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है वो इतने घूमने फिरने जाते हो तो पैसे खर्च कर देते हो, ऑनलाइन से इतनी सारी शॉपिंग करते हो, लेकिन स्ट्रीट मार्केट से आप लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए। जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है वो लोग वेट करते हैं कि मेरा एक सामान बच जाए तो उनका घर परिवार चल जाए। तो यही बोलूँगी, बार्गेनिंग करो, पर उनसे मतलब उनको 50-100 रुपये बचेंगे नहीं, 50-25 बचेंगे नहीं, तो वो तो आपको सामान नहीं देंगे। लेकिन बार्गेनिंग करो, जो भी करो, लेकिन उनसे थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर खरीदो। तो ये एक चीज़ था। उसके बाद मैंने वहाँ से बहुत सारी ये जो शंखा पोला है वो लिए हुए हैं। तो मैंने अपनी जितनी भी घर की
मैरिड वुमेन है उनके लिए लिया, जैसे मेरी जेठानी हो गई, मेरी ननद हो गई, मेरी बहन हो गई, उन सब के लिए। तो एक क्लिप लगा दूंगी जब मेरी बहन मुझे ये शंखा पोला पहना रही थी। मैंने इससे पहले शंखा पोला नहीं पहना था और ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले शंखा पोला है, क्योंकि जब मैंने कभी पहना नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था कि शंखा पोला कैसे, मतलब कि मैं लूँ कैसे। और सब लोग बोल रहे थे, जैसे मेरी जेठानी ने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि वहाँ बहुत ज़्यादा चेक करके लेना पड़ता है, मोम वगैरह भर के देते हैं जो भी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कैसे लूँ। अगर मैं लेकर आती तो सारे के सारे डिफेक्टिव ही मैं लेके आती, पर वहाँ मुझे एक बंगाली सिस्टर मिल गई और वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो जो शॉप वाले थे, और मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन से शॉप से लिए हैं, बहुत ही आपको रीजनेबल प्राइस पे वो दे देंगे। सॉरी, बाहर से आई हूँ तो थोड़ा बहुत खांसी, गला वाला खराब हो रखा है। तो जैसे ही आप जो दक्षिणेश्वर से निकलोगे, स्वीट वाला जो एरिया है उसके बाहर जो, तो फर्स्ट दुकान जो इस साइड पे होगा, एक यंग लड़का है, बस उसी के पास से मैंने लिया था। अभी छोड़ो, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल शंखा पोला कितने बचे। तो ये पोला है, और ये शंखा है। 3 पीस बचे मेरी 2 बहन के लिए और एक मेरी ननद के लिए। तो 3 पीस ये शंखा पोला बचा हुआ है जिनको मुझे देना है। और ये वहाँ से दक्षिणेश्वर में मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था उसकी टोकरी है और ये है। और वहाँ से मैंने एक ये माता का चरण लिया था, मेरी बहन ने बोला कि ले लो, यहाँ अच्छा होता है, यहाँ शुभ मानते हैं माता के चरण को। तो मैंने एक ये चरण लिया है, इसको मैं नवरात्रि में या फिर दिवाली में मैं इनकी पूजा करूँगी। तो यही सब चीज़ मैंने दक्षिणेश्वर से लिया था। और उन दीदी को मैं वहाँ पे भी मैंने थैंक यू बोला था, क्योंकि उन्होंने मुझे आधा पौन घंटा से ज़्यादा टाइम दिया था मुझे। और मुझे इतने सारे शंखा पोला लेने थे, मतलब कि कितना 7 जोड़ी मुझे शंखा पोला लेना था। और मुझे उन्होंने एक शंखा पोला, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे के दिया। तो उनके लिए थैंक यू दीदी कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा टाइम दिया है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो वैसे तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं कि मेरा चैनल भी है ऐसा कुछ, बट अगर आप बाई चांस देख रहे हो तो थैंक यू सो मच कि मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, ताकि मैं अच्छी चीज़ें ले पाई और वो भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे। तो गाइस, अब जो बारी आती है क्लॉथिंग आइटम्स की, वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। दूसरे ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या क्लॉथिंग आइटम्स मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, क्योंकि उसका वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।